Hello students, as in the last video we discussed about the geometric progression, what is a geometric progression and how we can find the n term, first n term of the geometric progression sequence. तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि n टर्म्स ऑफ द nth टर्म ऑफ GP, किसी भी GP का nth टर्म निकालने के लिए, फर्स्ट से nth टर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं AR की पावर n-1, वेयर R इज़ द कॉमन रेशियो। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस GP में होता है, अगर उसके किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से रेशियो सेम होता है, यानी किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से अगर डिवाइड करें तो हमें सेम कांस्टेंट वैल्यू मिले, उसे हम R से डिनोट करते हैं। A इज़ द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर अगर हम कंसिडर करते हैं लेट द फर्स्ट टर्म इज, हमको क्वेश्चन दिया है द फिफ्थ, एट्थ एंड 11th टर्म ऑफ ए GP आर PQ एंड S। ठीक है, किसी GP के फिफ्थ, एट्थ और 11th टर्म क्या है, PQS है रिस्पेक्टिवली। देन शो दैट Q² इज इक्वल टू PS। तो उसके लिए हमने रिलेशन प्रूव करना है कि Q² की वैल्यू PS के बराबर होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू R। तो सपोज फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो कितना है, R है। देन द फिफ्थ टर्म दैट इज A5। तो A5 बराबर हमें दिया है P, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू P। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो इस जगह A R की पावर 5-1 इज इक्वल टू P, दैट इज P इज इक्वल टू A R की पावर 4। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली द एट्थ टर्म दैट इज A8 इज इक्वल टू Q। एट्थ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा A R की पावर 8-1 इज इक्वल टू Q, दैट इज Q इज इक्वल टू A R की पावर 7। दिस इज इक्वेशन 2। एंड द 11th टर्म इज A11, देन A11 इज इक्वल टू S। तो ये हो जाएगा A R की पावर 11-1 इज इक्वल टू S। सो S इज इक्वल टू A R की पावर 10। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, अब हमने इससे रिलेशन अगर बनाना है तो यहाँ पर हम कहते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लो इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 है आपका Q इज इक्वल टू A R की पावर 7। इसको डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, तो LHS से डिवाइड होगा और RHS से डिवाइड होगा। नाउ A इज़ कैंसिल आउट विथ A से A कैंसिल हो जाएगा। R की 4 पावर से 7 पावर से 4 पावर कैंसिल होगी। देन Q अपॉन P बिकम्स RQ। ठीक है, 4 पावर कम हो जाएंगी तो 7 में से 4 माइनस हुआ 3। दिस इज इक्वेशन 4। सिमिलरली डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। इसी तरह से इक्वेशन 3 को डिवाइड करो इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 3 है S इज इक्वल टू A R की पावर 10 और यह है Q इज इक्वल टू A R की पावर 7। यहाँ पर भी डिवाइड करोगे तो A से A कैंसिल होगा। 10 में से 7 माइनस हुआ तो फिर से 3 बचा, दैट इज़ S अपॉन Q इज इक्वल टू R की पावर 3। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वेशन 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, अब देखो इक्वेशन 4 भी क्या है, R³ की वैल्यू है, इक्वेशन 5 भी R³ की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज़ भी आपस में इक्वल होंगी। सो Q अपॉन P इज़ इक्वल टू S अपॉन Q। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Q इंटू Q² इज़ इक्वल टू P इंटू S, और ये रिलेशन जो हमने प्रूव करना था वो रिलेशन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंडीशन हमें दी उन कंडीशन को हमने अप्लाई किया और उससे सिंप्लीफाई करके हमने रिलेशन को प्रूव किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका द फोर्थ टर्म ऑफ ए GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। किसी GP का जो फोर्थ टर्म है वो उसके सेकेंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 और फर्स्ट टर्म -3 है। देन डिटरमाइन द सेवन्थ टर्म। तो उसका सेवन्थ टर्म क्या होगा ये हमने डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू -3। कॉमन रेशियो हमारे पास नहीं है तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा। हमने मान लिया लेट द कॉमन रेशियो इज
r. So the condition is the fourth term is equal to square of second term. ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है, सेकंड टर्म के स्क्वायर के बराबर है. तो फोर्थ टर्म दैट इज a4 इज इक्वल टू a2 का होल स्क्वायर. फॉर्मूला लगा दो. a4 का फॉर्मूला होगा a r की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो गया a r की पावर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. देन इट इम्प्लाइज a r की पावर 4 माइनस 1 a है -3 इंटू r की पावर 3 इज इक्वल टू a इज़ -3 r का होल स्क्वायर. देन इट इज़ इक्वल टू -3 r की पावर 3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस होगा दैट इज़ 9 r स्क्वायर. ठीक है, r से इधर डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो. देन r क्यूब अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन -3. r स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल होंगी. देन इट बिकम्स r इज इक्वल टू 3 3 जा 9 सो इट इज़ इक्वल टू -3. तो कॉमन रेशियो भी कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा. अब हमने टर्म निकालना है इसमें सेवन्थ टर्म. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन रेशियो भी है, हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं. देन द सेवन्थ टर्म ऑफ GP इज a7 इज इक्वल टू ar की पावर 7 माइनस 1. देन इट इज़ इक्वल टू -3 इंटू -3 की पावर 6. सो इट बिकम्स -3 की पावर 7. तो दिस इज़ द सेवन्थ टर्म ऑफ द GP. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले फॉर्मूले की GP के, विच इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ ए GP. तो अगर हमें कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस दी है तो उसके फर्स्ट एंड टर्म का सम, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निकाला था तो उसका फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. सिमिलरली वी कैन फाइंड द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द GP with the help of this formula. So if a is the first term of GP and r is the common ratio of the GP, then the sum of the series. तो GP सीरीज़ जो बनेगी, हमने कहा था कि टर्म को ऐड करेंगे तो सीरीज़ कहते हैं. तो GP सीरीज़ जो बनेगी उसका सम हो जाएगा a प्लस ar स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. अब इसमें कंडीशन आती है कि जो कॉमन रेशियो है वो आपका एक है, एक से ज़्यादा है या एक से कम है. तो अगर हम कहते हैं इफ़ द कॉमन रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1, अगर कॉमन रेशियो r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, देन द सम कैन बी रिटर्न एज Sn इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1. ठीक है, सिमिलरली इफ़ द सम इज़ लेस देन, कॉमन रेशियो इज़ लेस देन 1, अगर r की वैल्यू 1 से कम है, देन द सम इज़ Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर. कोई डिफरेंस नहीं है, बस टर्म हमने एडजस्ट किए हैं. 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r. तो जनरली कंडीशन कोई सी भी हो, कोई सा ही फार्मूला यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ये फार्मूला इससे ही बना है आपका. यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये टर्म आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वलेंट हैं. ठीक है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई सा ही फार्मूला यूज़ कर सकते हो. बट इफ़ r इज़ इक्वल टू 1, लेकिन अगर कॉमन रेशियो 1 है, तो अगर कॉमन रेशियो 1 है तो यहाँ भी मैं 1 रख लूँगा, यहाँ भी मैं 1 रख लूँगा. तो सारे टर्म क्या बन जाएंगे, a प्लस a प्लस a प्लस a अप टू n टाइम्स. ठीक है, r की वैल्यू 1 है क्योंकि r स्क्वायर भी 1, r क्यूब भी 1, r की पावर n भी 1. तो सारे टर्म a हैं और a को कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स. देन द सम ऑफ द n टर्म बिकम n इंटू a. तो जो सम होगा n टर्म्स का हो जाएगा an या n इंटू a. तो जब कॉमन रेशियो 1 होता है तो सीधे सीधे हम सम निकाल सकते हैं n टर्म्स का an. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करके हम उसका सम डिफाइन कर सकते हैं. इसके बाद आता है इसमें ज्योमेट्रिक मीन. जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन इज़ द एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स विच फॉर्म द 3 नंबर्स आर इन AP. तो सिमिलरली इफ़ A एंड C आर 2 नंबर्स, अगर A और C हमारे पास कोई भी 2 नॉन जीरो नंबर हैं, देन अ नंबर B इज़ कॉल्ड द देयर ज्योमेट्रिक मीन. तो किसी नंबर B को हम इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे इफ़ B इज़ इंसर्टेड बिटवीन A एंड C. अगर B को A और C के बीच में इन्वॉल्व करते हैं, उनके बीच में इंसर्ट इस प्रकार से करते हैं सच दैट A B C आर इन GP, जिससे कि B को उनके बीच में रखने पर ये 3 टर्म क्या हो जाएं, GP में आ जाएं. GP में आने का मतलब इसका रेशियो इससे और इसका रेशियो इससे क्या हो, आपस में इक्वल हो. तो हम कहते हैं कि B क्या है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है. तो B की जो वैल्यू होती है वो A और C के ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करती है. तो दैट इज़ इफ़ B इज़ इंसर्टेड बिटवीन A एंड C सच दैट A B C आर इन GP. तो अगर B को इनके बीच में डालने से A B C GP में आ गया
तो जीपी की कंडीशन थी कि हर एक टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से रेशियो सेम होता है, तो बी का रेशियो ए से उतना ही होगा जितना सी का रेशियो बी से होगा। तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, देन बी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए सी। So b is equal to under root AC is the geometric mean of A and C. तो b is called the geometric mean of A and C. तो geometric mean किन्हीं भी दो टर्म का geometric mean बराबर होता है अंडर रूट फर्स्ट टर्म इंटू द सेकेंड टर्म। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ GP। हमने फर्स्ट 7 टर्म्स का सम निकालना है GP के, तो फर्स्ट 7 टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें टर्म दिए हुए हैं, तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में दिया है 2 है, कॉमन रेशियो R, तो कॉमन रेशियो R निकालने के लिए सेकंड टर्म को पहले टर्म से यानी R2 को डिवाइड कर दो R1 से, या A2 को डिवाइड कर दो A1 से। तो A2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, तो कॉमन रेशियो आ गया 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेवन्थ टर्म। तो सेवन्थ टर्म दैट इज A7 इज इक्वल टू AR की पावर n 7 - 1। सेवन्थ टर्म निकालना है तो n इज इक्वल टू 7, then it becomes a is 2 into r is 3 की पावर 7 - 1 is equal to 6। ठीक है, ओह सॉरी, सेवन्थ टर्म निकलना है, सेवन्थ टर्म का सम निकालना है। ठीक है, हमने निकाला फाइंड द सम ऑफ द सेवन्थ टर्म। सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला आपके पास था Sn इज इक्वल टू, अगर टर्म निकालना है तो टर्म इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और सम निकालना है तो सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला था AR की पावर n - 1 अपॉन R - 1। बिकॉज R इज़ ग्रेटर देन 1 तो मैं ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, तो जनरली हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। A इज़ 2 इंटू R इज़ 3 की पावर n इज़ 7 - 1 अपॉन 3 - 1 R - 1, देन इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 7 इज़ 2187 -1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, then it is equal to 2186। तो this is the sum of 7 term of the given geometric progression। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम करते हैं। नाउ फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस यहाँ पर दिया है, इसको हम GP नहीं कह सकते बिकॉज इट इज़ नॉट ए GP, क्योंकि अगर आप डिवाइड करोगे हर टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से तो कॉमन रेशियो नहीं आएगा। इट इज़ ऑल्सो नॉट एन AP, ये AP भी नहीं है क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस अलग है, इसका और इसका डिफरेंस अलग है, इसका और इसका डिफरेंस अलग है। तो ये किस तरह की सीरीज़ है ये हम देखते हैं, सीक्वेंस है। इसमें हमने क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो ना तो ये GP है ना ही ये AP है, इसमें n टर्म्स हैं, तो इसके सम को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। लेट Sn इज इक्वल टू 8 + 88 + 888 + 8888 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स। कितने टर्म्स तक? n टर्म्स तक। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम में हम यही मेथड यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको इस तरह के टर्म्स दिए हैं 7 7 7 + 7 7 7 9 9 9 + 9 9 9 इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 8 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 8 कॉमन लिया तो पूरे सीरीज़ को 8 से डिवाइड कर दोगे, 8 से 8 डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, 88 डिवाइड होगा 11 आ जाएगा, 888 डिवाइड होगा 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 1 आ जाएगा, प्लस एंड सोन अप टू n टाइम्स। आफ्टर दैट डिवाइडिंग, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 9। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8/9 इंटू 9, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो गए, फिर से वही सीरीज़ बन जाएगी। तो 9 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 प्लस एंड सोन अप टू n टाइम्स। देन इट बिकम्स 8/9, और इस 9 से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 9 1 जा 9 + 99 + 999 प्लस एंड सो ऑन up to n times. Then each term can be written in term of 10 100 1000। तो 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1 प्लस 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 प्लस 999 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1 प्लस एंड सोन अप टू n टाइम्स। तो अब इसको हम 2 सीक्वेंस के टर्म में लिख सकते हैं, 2 सीरीज़ के टर्म में लिख सकते हैं। एक सीरीज़ 10 की पावर की बनेगी यानी 10 की बनेगी,
10, 100, 1000 और एक बनेगी केवल 1 की। तो पहले टर्म को अगर हम लेते हैं तो पहला इसमें 10 ले लो, इसमें ले लो 100, तो प्लस 100 प्लस इसमें प्लस है 1000 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स। ये भी n टाइम चलेगा, ये भी n टाइम चलेगा। यहाँ है -1, यहाँ भी है -1, यहाँ भी है -1, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके ये बन जाएगा 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स। ठीक है। नाउ अगर हम पहली वाली सीक्वेंस को देखें, द 10 + 100 + 1000 प्लस एंड सोन आर इन GP, तो ये किस में आएगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इन विच द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 10, द कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 100/10 इज इक्वल टू 10। फिर इसको डिवाइड करोगे, इससे फिर से 10 बचेगा, तो हर एक टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करने पे सेम रेशियो आएगा। तो ये क्या है आपका GP में है, तो हमने यहाँ पर GP के n टर्म्स का सम निकालना है, जिसमें फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो ये है। हियर 1 इज एडेड n टाइम्स, यहाँ पर एक ही नंबर को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो अगर 1 को 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो 100 आएगा, 1000 टाइम ऐड करेंगे 1000 आएगा, तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा सिंपली। तो ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू 8/9 इंटू, यहाँ पर लगाओगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म a इंटू r की पावर n-1/r-1 माइनस द सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n। ठीक है, n टाइम्स 1 इज इक्वल टू n। तो 8/9 इंटू, अब वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू 10 की पावर n-1/10-1 माइनस n, और इट कैन बी रिटर्न एज 8/9 इंटू, 8/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10/9 इंटू 10 की पावर n-1 माइनस 8/9 इंटू n। तो ये हो जाएगा आपका 8 10 जा 80/81 इंटू 10 की पावर n-1 माइनस 8/9 इंटू n। तो दिस इज़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस हमें दी थी उस सीक्वेंस का n टर्म हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सम मोर क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।